वेलकम बैक टू कॉमर्स बच्चा। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम लोग करेंगे कंपनी के क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग 30 से 35 नंबर के आपके बोर्ड में आने ही आने हैं इस चैप्टर से। तो कंपनी स्टार्ट करने से पहले अब मैं आप लोग को बता देता हूँ कि पार्टनर से हम लोगों ने कर लिया है कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे कंपनी, और कंपनी में भी हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम जहाँ से कंपनी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उस लेसन को देखेंगे। इससे पहले दो लेसन और है, उसका नाम है कंपनी जनरल इंट्रोडक्शन, और सेकंड इज अ कंपनी की कैपिटल, टाइप्स ऑफ कैपिटल। वो थ्योरी पार्ट है, वो मैं आप लोग को बाद में बताऊंगा। तो हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर। सबसे पहली बात होगी शेयर की। शेयर क्या है, कंपनी का काम क्या होता है। देखो, अगर कोई कंपनी है ना, कंपनी तो एक शेयर इशू करती है। क्या करती है कंपनी? शेयर को इशू करती है। कंपनी का काम एक ये है कि कंपनी शेयर को क्या करेगी? इशू करेगी। जो कंपनी शेयर को इशू करेगी और इस शेयर को जो भी परचेज करेगा, जैसे किसी ने परचेज कर लिया, क्या किया? शेयर को परचेज कर लिया। परचेज करने वाला क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर। अब ये शेयर होल्डर जब शेयर को इशू करेगा, मतलब परचेज करेगा, तो ये क्या देगा इनको? मनी देगा। किसको देगा मनी? कंपनी को मनी देगा। शेयर होल्डर क्या करेगा? कंपनी को मनी देगा। शेयर होल्डर कंपनी को क्या देगा? मनी देगा। क्या देगा? मनी। अब इस मनी को ही कहा जाएगा शेयर कैपिटल। कहा जाएगा शेयर कैपिटल। ये तीन चीज तुम लोग को देखनी है। पहला क्या है, कंपनी क्या इशू करेगी? शेयर इशू करेगी। शेयर को जो परचेज करेगा उसको शेयर होल्डर कहेंगे। शेयर होल्डर शेयर को परचेज करने पर जो भी मनी देगा उसको क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल कहेंगे। ठीक। अब शेयर क्या है? शेयर कहेंगे, शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का छोटे छोटे हिस्से को क्या कहेंगे? शेयर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? इस शेयर को कहा जाता है अंश। ठीक है, स्मॉल पार्ट्स ऑफ कैपिटल इट कॉल्स अ। अब बात चलती है, कंपनी जब शेयर को इशू करती है तो क्या होता है। इससे रिलेटेड 8 से 9 एंट्रीज है हमारी जनरल एंट्री। देखो मैं उसको दिखाता हूँ तुम लोगों को। ठीक है, पहले तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एप्लीकेशन अमाउंट, अलॉटमेंट अमाउंट, फिर आपकी होगी जब कंपनी शेयर इशू करेगी। जब कंपनी ने शेयर इशू किया, जैसे कंपनी का एक शेयर है, शेयर का रेट कितना है? 10 रुपया। कितना है? 10 रुपया। तो कंपनी इसको पार्ट में बांट देती है, इस अमाउंट को पार्ट में बांट देती है। पहला अमाउंट होता है एप्लीकेशन, पहला पार्ट। सेकंड पार्ट होता है अलॉटमेंट। एंड थर्ड पार्ट होता है फर्स्ट कॉल। देन लास्ट पार्ट होता है हमारा, फोर्थ पार्ट होता है सेकंड एंड फाइनल कॉल। कौन सा कॉल? सेकंड एंड फाइनल कॉल। इन सबसे पहले क्या लगाना पड़ता है इसमें? शेयर। इन सब के पहले लगाया जाएगा शेयर एप्लीकेशन, शेयर फर्स्ट अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, और शेयर सेकंड एंड फाइनल। 10 रुपये का एक शेयर है, तो कह देगा कंपनी कहेगी 2 रुपये हमने अलॉट एप्लीकेशन पे मांगे, 3 रुपये हमने अलॉटमेंट पे मांगे, 2 रुपये हमने फर्स्ट कॉल पे मांगे, और 3 रुपये अगेन हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांगे। तो एप्लीकेशन से रिलेटेड दो एंट्री होंगी, अलॉटमेंट से रिलेटेड दो एंट्री होंगी, फर्स्ट कॉल से रिलेटेड दो एंट्री होंगी, और सेकंड कॉल से रिलेटेड दो एंट्री होंगी। इस एंट्री का मैंने पूरा फॉर्मेट बना रखा है, तो हम लोग ऐसे करेंगे, उस फॉर्मेट को देखते हैं। तो ये है, तुम्हारी किताब में भी ये फॉर्मेट मिलेगा। इस सामने है तुम्हारा एंट्री से रिलेटेड फॉर्मेट, कह रहा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक। सबसे पहले इसमें बताया गया है, जब एप्लीकेशन, जब कंपनी क्या करेगी? अपने शेयर को इशू कर देगी। देखो,
यहाँ पर दिखा दो तुम लोग को, ये इतना पार्ट तुम लोग को दिखेगा। जब कंपनी अपना शेयर इशू करेगी, क्या करेगी, शेयर को इशू करेगी, तो शेयर होल्डर क्या करेंगे, सो गुड्स पर मतलब इस शेयर को परचेज करेंगे। शेयर को चार पार्टों में बांटा जाएगा। एक एप्लीकेशन में, जब भी तुम लोग किसी भी कॉलेज में जाते होगे तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो उसका 100 रुपया 50 रुपये से कुछ देते हो। तो कंपनी भी अलॉटमेंट होता है एप्लीकेशन में, तुम लोगों से कुछ ना कुछ पैसा लेगी। जब कंपनी के पास, देखो ये हो गया सी, कंपनी, ये हो गया शेयर होल्डर, एस एच, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर जब पैसा देगा एप्लीकेशन का, तो कंपनी के पास क्या आएगा, पैसा। और कंपनी सारा ट्रांजैक्शन बैंक में करेगी, कैश कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करती, ठीक है, बैंक में करेगी। तो पैसा आएगा तो क्या कहा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया। देखो ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, जब एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट होती है कंपनी को, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट के साथ नीचे लिखा जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकंड क्या होगी एंट्री, यही एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो हमारी क्या है, कैपिटल है। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या एप्लीकेशन की जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू, जैसे कि अभी हमें एप्लीकेशन की तो मनी मिल गई है, अब हम लोग अलॉटमेंट की मनी अपने शेयर होल्डर से मांगेंगे। कंपनी कहेगी, एक मैसेज डालेगी, मेल डालेगी, या उनके घर में एक लेटर दे देगी, आपकी अलॉटमेंट की अमाउंट बची है, अब वो हमें दे दीजिए। उसके लिए क्या एंट्री होगी, उसके लिए एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हमें पैसा मिला नहीं है, तो इसके लिए हम लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। क्या होगी इसका नरेशन, बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। जब हमें अलॉटमेंट की अमाउंट मिल जाएगी, तो उसमें लिखेंगे, लिखा लिखा फॉर रिसीप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी, जब हमें अलॉटमेंट की मनी रिसीव हो जाएगी तो उसके लिए लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो भी अमाउंट होगी उसके सामने लिखा जाएगा। अब आते हैं फर्स्ट कॉल की मनी अगर हमारी ड्यू है। जब फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू है, तो फिर बैंक मतलब कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल की अमाउंट मांगेगी। तो एंट्री होगी अगेन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट कॉल की अमाउंट अभी ड्यू है, तो कहेगी शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे ही फर्स्ट कॉल की अमाउंट रिसीव हुई कंपनी को, तो कंपनी लिख देगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, या बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये तो हमारी 6 एंट्री होगी। एक हमारी 7th एंट्री होगी, जब कंपनी अब सेकंड कॉल और फाइनल कॉल का पैसा मांगेगी। तो अमाउंट तो ड्यू है, तो कंपनी मांगेगी, तो एंट्री होगी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या होगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब कंपनी के पास पैसा रिसीव हो जाएगा शेयर और फाइनल कॉल का, तो लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इन सब से जल से रिलेटेड अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, जनरल एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितने भी होंगे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, तो हमारे पास जितने भी डेबिट होंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जितने होंगे उनको डेबिट किया जाएगा। और हमारे पास से जब पैसा जाएगा तो उसको क्या किया जाएगा, टू कैश नहीं, टू बैंक अकाउंट किया जाएगा। तो ये जो हमारी 8 एंट्री हैं, अगर तुम्हें ये या तो याद कर लो या तो समझ लो। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, या तो यहाँ से तुम लोग लिख लेना। समझने वाली बात ये है कि सबसे पहले कंपनी के पास एप्लीकेशन अमाउंट आएगी, तो उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उसी एप्लीकेशन अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट, उसके लिए एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद जितनी भी एंट्री हैं, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, सेकंड कॉल की,
ये सेम है। जैसे कि पहले सबकी अमाउंट ड्यू होगी, फिर अमाउंट रिसीव होगी। जितनी भी अमाउंट ड्यू होगी तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ड्यू। फिर जैसे हमारे पास पैसा आ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव। तो इतनी सी होगी। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 को तोड़ लेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि मीनाक्षी लिमिटेड जिसके पास 10 रुपए वाले 12,000 अंश हैं। कितने अंश हैं? 12,000। कंपनी ने शेयर जो इशू किए गए हैं, एसआई का मतलब होगा 12 शेयर इशू। ठीक है, शेयर जो इशू किए हैं 12,000। और मीना एक शेयर शेयर का रेट कितना है? 10 रुपये। ठीक है, फिर वो बताता है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया। उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन पे हम लोग कितना रुपया देंगे? 2 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना रुपया मांगा जाएगा? 4 रुपया। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे कितना मांगा जाएगा? बताता है 4 रुपये। तो देखो 10 रुपये का शेयर था जिसको एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 4 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपया। तो बोलता है ऑल अमाउंट्स वर रिसीव, जितनी भी अमाउंट थी सब रिसीव हो गई कंपनी को। तो क्या करना है? पास द जनरल एंट्रीज इन द कंपनीज बुक्स। जब पास द जनरल एंट्री की बात चलेगी तो हमें देखो पता चल गया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कितना रुपया मांगा जा रहा है। तो हम लोग पहले जनरल एंट्री के लिए फॉर्मेट बना। जनरल एंट्री का फॉर्मेट तो तुम सबको आता ही होगा। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। ये सारी एंट्रियां होंगी। और देखो पहले हमने अगर एप्लीकेशन की बात करी तो पहले हम लोग एप्लीकेशन की ही बात कर ली ब्लड पेन से। तो हमारा पहली एंट्री क्या होगी? डेट तो देनी रखी है तो हम फर्स्ट पॉइंट डालेंगे। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया हमारे और क्या? टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तुम लोग को शेयर और एप्लीकेशन दोनों का ही फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा बोर्ड के पेपर में। कितने शेयर इशू किए गए थे? 12,000। 12,000 शेयर इशू किए गए और 12,000 में एप्लीकेशन में अमाउंट कितनी है? 2 रुपया। 12,000 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रुपया हमारे पास आ गया? 24,000। तो 24,000 अमाउंट डेबिट कर देंगे, 24,000 अमाउंट क्रेडिट कर। तो इसमें क्या लिखा जाएगा? देखो मैं इसमें तुम लोग को बताता हूँ क्या लिखा जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव। एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, ये हमारी हो गई एप्लीकेशन की पहली एंट्री। अब देखो 24,000 रुपये हम लोग को रिसीव हुआ है तो इसी 24,000 को हम लोग ट्रांसफर भी कर देंगे। सेकेंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इसकी जो कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ? 24,000 रिसीव हुआ। तो 24,000 हम लोग कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा बीइंग शेयर अलॉटमेंट अलॉटमेंट की बात कहाँ चल रही? बीइंग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग शेयर एप्लीकेशन amount transferred to share
कैपिटल अकाउंट। ये हमारी हो गई पहली एंट्री। जो एप्लीकेशन का पैसा था समझ में आया है, 24,000 कैसे आया। तो इसके बाद हम लोग करते हैं अलॉटमेंट की बात। अगर हम लोग अलॉटमेंट की बात करेंगे तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चन बहुत लॉन्ग चलते रहेंगे, ठीक है बच्चे। और दूसरी एंट्री हमारी कौन सी है, अलॉटमेंट की। हम लोग कर लेते हैं थर्ड एंट्री, एयर allotment account debit to their capital account being their allotment amount due। अब देखो कितने हजार शेयर थे, 12,000 शेयर थे, और अलॉटमेंट पे कितना रुपया था, 4 रुपया। तो 12 चक्को कितना हो गया, 48,000। तो ये 48,000 रुपये अभी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से मांगे, क्या मिल गए। अब पता चले, जैसे उसने बोला कि ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड, तो इसका मतलब क्या, मिल ही गए। यहाँ पर लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू देयर allotment account being their allotment amount received। कितना रुपया, 48,000, 48,000। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें फिर एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बात चल रही है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट क्या ड्यू होगी, देयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू their capital account being their first and final call due। कितना रुपया भैया, 12,000 रुपया था। 12,000 इंटू 4 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है, यहाँ लिखा जाएगा 48,000, 48,000। और सिक्स नंबर में बताया जाएगा जैसे ही इसकी कैपिटल रिसीव हो जाएगी, सिक्स क्या है, हमें पैसा जैसे मिल गया तो लिखा जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू their फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना रुपया मिला हमें, 48,000 रुपया मिल गया। इसके बाद सिंपल बीइंग देयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव। यही सब है एंट्री। ये भी तो 6 एंट्री या 8 एंट्री। अगर सेकंड कॉल होता तो ऐसे ही सेकंड कॉल में भी हो जाता, ठीक है। तो हमारा ये हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट। पहला क्वेश्चन तुम लोगों को सेम पेज में ला के दिया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन 2 और 3 एंड 4 को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।